बहुत समय पहले हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी सीता और दो बच्चों के साथ रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था जो बंजर हो गया था। हर साल वह कड़ी मेहनत करता, लेकिन फसल इतनी खराब होती कि उसके परिवार का पेट भी मुश्किल से भर पाता। गांव का जमींदार रामू से कर्ज वसूलने के लिए हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता। रामू अक्सर सोचता, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? रामू का खेत सूखा पड़ा था। उसने अपने बैल को हल में जोता और कड़ी मेहनत से खेत जोतना शुरू किया। लेकिन मिट्टी इतनी कठोर थी कि बैल और रामू दोनों थककर बैठ गए। सीता ने उसे पानी देते हुए कहा, रामू, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत का फल जरूर मिलता है। रामू ने कहा। सीता, मुझे पता नहीं कैसे, लेकिन मैं हमारे बच्चों के लिए अच्छा जीवन जरूर दूंगा। उस रात पूरा परिवार भूखे पेट सो गया। अगले दिन रामू अपने खेत में बैठा परेशान था। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया। साधु के चेहरे पर दया और ज्ञान की झलक थी। उसने रामू से पूछा, बेटा, इतने दुखी क्यों हो? रामू ने अपनी परेशानियां साधु को बताईं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे खेत के नीचे एक खजाना छिपा है। अगर तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी से इस खेत की खुदाई करोगे तो तुम्हें यह खजाना मिल जाएगा। रामू ने यह सुनकर चौंकते हुए पूछा, खजाना, क्या यह सच है? साधु ने कहा, हाँ, लेकिन याद रखना, यह खजाना तभी मिलेगा जब तुम धैर्य और कड़ी मेहनत से इसे खोजोगे। रामू ने अगले ही दिन से खुदाई शुरू कर दी। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसकी मदद करने लगे। वे सुबह से शाम तक खेत खोदते रहे। मिट्टी के ढेर के नीचे कोई खजाना नहीं मिला। बच्चों ने थक कर कहा, पिताजी, खजाना शायद सपना था, हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन रामू ने उन्हें समझाया, बेटा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है यह खुदाई हमारे खेत को बेहतर बना दे। रामू ने खेत में गोबर खाद डाली, झाड़ियां हटाईं और खेत को साफ कर दिया। खुदाई और देखभाल के कुछ ही हफ्तों में रामू का खेत उपजाऊ हो गया। मिट्टी नर्म और तैयार दिखने लगी। रामू ने गेहूं के बीज बो दिए। गांव के लोग रामू को देखकर हंसते हुए बोले, इस बंजर खेत में फसल, रामू पागल हो गया है। रामू ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह हर रोज अपने खेत की देखभाल करता रहा। कुछ महीनों बाद खेत में लहलहाती हुई गेहूं की फसल उग आई। रामू और उसका परिवार खुशी से झूम उठे। रामू की सफलता देखकर जमींदार को जलन हुई। उसने सोचा, अगर रामू गरीब किसान होकर इतना अच्छा कर सकता है तो वह मेरी जमीन के लिए खतरा बन सकता है। जमींदार ने रामू से कहा, तुम्हें मेरे खेत पर काम करना होगा और बदले में मैं तुम्हें थोड़ा पैसा दूंगा। रामू ने विनम्रता से कहा, मुझे अपनी मेहनत और अपने खेत पर भरोसा है। मैं किसी और के खेत पर काम नहीं करूंगा।
जमींदार ने रामू को धमकाने की कोशिश की, लेकिन रामू ने डटकर उसका सामना किया। रामू की मेहनत देखकर गांव वाले प्रभावित हुए। वे अब समझ गए कि उनकी बंजर जमीन भी उपजाऊ हो सकती है अगर वे सही तरीके से मेहनत करें। रामू ने गांव वालों को सिखाया, हमारी जमीन हमारी माँ है। अगर हम इसे प्यार और देखभाल देंगे तो ये हमें कभी भूखा नहीं रखेगी। गांव के बाकी किसानों ने भी रामू के तरीके अपनाए और उनकी जिंदगी बदलने लगी। कुछ समय बाद वही साधु फिर से रामू के खेत पर आया। उसने कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हारे लिए असली खजाना तैयार कर दिया। यह हरा भरा खेत ही तुम्हारा खजाना है। रामू ने साधु के चरण छूते हुए कहा, धन्यवाद बाबा, आपने मुझे सिखाया कि मेहनत ही सबसे बड़ा खजाना है। रामू और उसका परिवार अब खुशहाल जीवन जीने लगा। गांव वालों ने रामू को अपना आदर्श मान लिया। वे समझ गए कि मेहनत और धैर्य से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। यह कहानी सिखाती है कि ईमानदारी और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो अपनी कोशिशों में विश्वास रखता है, उसे सफलता जरूर मिलती है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत आपके पास जाए। धन्यवाद।